खबर रीवा से, जहां पति की जगह पति कर रहा था नौकरी के दौरान 55 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। गबन के बाद नौकरी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पत्नी को मिली थी कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी। पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ दर्ज किया केस। रीवा में पत्नी को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिली, जिसे उसकी जगह उसका पति कर रहा था। जब 55 लाख रुपए का गबन हुआ, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि बाण सागर परियोजना के क्योंटी नहर संभाग में दुर्गेश गुप्ता, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी उन्हें मिली, लेकिन दुर्गेश गुप्ता की जगह उनका पति संतोष गुप्ता नौकरी कर रहा था। सवाल ये कि बीते इतने वक्त तक किसी अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, और अगर थी तो फिर वो अनजान क्यों बने रहे। संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित बाण सागर परियोजना, क्योंटी नहर परियोजना और नई गढ़ी नहर परियोजना के जो अधिकारी और लिपिक हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनके यहाँ धोखाधड़ी की गई है। एक अनुबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा उनके द्वारा 2 अलग अलग आवेदन पत्र दिए गए हैं। एक 2019 और 20 में की गई धोखाधड़ी से संबंधित है, और एक 2020 और 21 में की गई धोखाधड़ी से संबंधित है। इस प्रकार से इसमें एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष गुप्ता द्वारा कुल 55 लाख से ऊपर का गबन किया गया है, और जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गेश गुप्ता की भी संलिप्तता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है कि पत्नी की जगह पति नौकरी कर रहा है, और बहुत लंबे वक्त से ये इसी तरीके से चल रहा था। ये संभव ही नहीं है कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, जानकारी ही नहीं रही होगी। तो तस्वीरें हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि फर्जीवाड़े की अधिकारियों को क्या जानकारी नहीं थी। पत्नी की नौकरी थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, और पत्नी की जगह पति नौकरी कर रहा था। 50 लाख का जब गबन हुआ, तब इस मामले का खुलासा हुआ। भ्रष्टाचार ने दोनों की पोल खोल दी। दुर्गेश गुप्ता की जगह उनका पति संतोष गुप्ता नौकरी कर रहा था। 2019-20-21 में विभाग को संतोष ने 55 लाख का चूना लगाया, और जब इतना बड़ा गबन हुआ, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। अब जांच की जा रही है कि क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पत्नी की जगह पति काम कर रहा है, और अगर जानकारी थी तो फिर इससे अनजान क्यों बने रहे। ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब जांच की जा रही है। जावेद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है इस खबर में, और बात ये भी कि ये संभव ही नहीं है कि पत्नी की जगह पति नौकरी कर रहा है और अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है। बिल्कुल ज्योति जी, आप सही कह रही हैं। बगैर आला अधिकारियों के जानकारी के ऐसा संभव ही नहीं है कि पत्नी की नौकरी लगे और पति करे, वो भी 1 साल नहीं, लगभग 5 से 6 साल तक वो लगातार नौकरी करता रहा। इस दौरान उसने कई बड़े घोटाले किए। 55 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला करने के बाद पूरा मामला खुला। ये बेहद गंभीर बात है। हालांकि पति पत्नी पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन इस पे गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और इस पे आला अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए। जिस तरीके से, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, आप इस बात को समझिए। ये बाण सागर 1975 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको 2004 में इसका उद्घाटन किया था। इस दौरान लोकायुक्त में कई शिकायतें हुई, लगातार कई मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि लोकायुक्त में कई लोग जिन पे आरोपी बनाए गए थे, उनकी मौत हो गई। ताजा मामला जिस तरीके से ये निकल कर आया है, अभी केवल FIR और जांच। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जांच आखिर कब तक चलेगी, जबकि सीधा साधा मामला है। संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर ने 35 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अपने खाते में ट्रांसफर की थी। जी जावेद, यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने लाख का गबन इस शख्स ने किया, अधिकारियों को ये भी जानकारी रही, क्योंकि देखिए अकेले ये काम संभव नहीं है। जाहिर तौर पर जब जांच इसमें होगी तो कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं जो इसके साथ इस गबन में शामिल थे, क्योंकि लाखों का गड़बड़ी यहाँ पर लाखों की गई है, जो अपने खाते में इतनी रकम इसने ट्रांसफर की है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधी बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एक संविदा कर्मी जिसकी नौकरी ही पक्की नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो आला अधिकारियों को ना पता हो। लेकिन अभी किसी भी आला अधिकारी पर ना तो कोई जांच हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच अब पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कितने बड़े आला अधिकारी इस मामले में पकड़ में आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बगैर आला अधिकारियों के जानकारी के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति, एक महिला की जगह जी। एक पुरुष अगर नौकरी कर रहा हो, हालांकि वो पति पत्नी, लेकिन आला अधिकारियों को ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जावेद। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर है सूरजपुर से, जहां दफ्तर में घुसकर SECL अधिकारी की पिटाई की गई। मामूली सी बात पर ठेकेदार ने अधिकारी को जूतों से पीटा। स्थानीय बीजेपी नेता बताया जा रहा है ठेकेदार। मारपीट का वीडियो सामने आया है। विश्रामपुर SECL कार्यालय परिसर का ये वीडियो है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां दफ्तर में घुसकर SECL